अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू आवर व्लॉग फाइनली। तो भाई काफ़ी दिनों से मैंने ये रोला डाला हुआ था कि हम लोग जो है अपनी कार में एग्जॉस्ट लगवाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज जो है फाइनली वो एग्जॉस्ट वाला दिन आ गया है और आज हम फाइनली एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं। तो भाई मैं अभी निकला हूँ और अभी जो है हम लोग जाएंगे और चेक करेंगे। वैसे एक एग्जॉस्ट हमारे पास है लेकिन सारा बजट चेक करेंगे कि क्या बनता है। पहले हम पूछेंगे कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के अलावा अगर इसमें हम फायर्स करवाएं तो क्या ख़र्चा आना है। फ़िलहाल मेरा मूड और कुछ भी करवाने का नहीं है, सिर्फ यही करवाने का है कि भाई सिर्फ हल्की सी टिप, मतलब इसकी स्पोर्ट्स और साउंड हल्का रहे। तो उसके लिए मैंने ये रेडी करवाया था। अपनी पिछली कार में भी हमारे में लगा हुआ था, टोयोटा कोरोला में। तो फिलहाल इसी को ही चलाते हैं, लेकिन देखते हैं अगर कोई अच्छी सेटिंग बन गई इससे तो हो सकता है चेंज भी कर ले। तो चलो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ भाई सैफ के पास पहुँचकर। सैफ भाई ने बोला मेरे पास आओ, मैं चलूँगा और इस काम का सारा मुझे पता है कैसे करना है। तो भाई उन्हीं के साथ जाएंगे और देखते हैं कि वो क्या करता है। तो चलो चल। A few moments later. तो भाई मैं लेने आ चुका हूँ सैफी भाई को। अब सैफी भाई जैसे ही फ्री होंगे तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी पार्किंग में लगा के मैं बैठा हूँ और जैसे सैफ भाई आएंगे तो हम आगे जाएंगे, फिर देखते हैं कि कौन सी सेटिंग बनती है सलेंसर की। तो चलो भाई देखते हैं कि क्या होगा। 2 hours later. तो भाई फाइनली 2 घंटा वेट करने के बाद सैफी भाई हो चुके हैं फ्री और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में जो है एग्जॉस्ट लगवाने। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि सैफी भाई को टाइम मिल ही नहीं रहा था, बिजी लगे पड़े थे। लेकिन मैंने भाई 2 घंटे भी वेट किया और भाई आज जाना है। असल में कल था जो जुम्मा है, तो जुम्मे के दिन मार्केट बंद रहेगी और फिर 12 रबीउल अव्वल मतलब 3 दिन छुट्टी। और उसके बाद फिर भाई मुझे विलेज भी जाना था, तो गाड़ी में एग्जॉस्ट मुझे लगवाना था। तो मैंने भाई सैफी को बोला कि भाई आज करना है, देर सवेर भी आज करना है। तो फिर हम लोग भाई निकल पड़े हैं। शहर में काफ़ी रौनक लगी पड़ी थी 12 रबीउल अव्वल की वजह से, माशाल्लाह बेहतरीन माहौल। A few और moments सबको later. भाई जल्दी लगी पड़ी थी और रश भी बहुत ज़्यादा था। देख सकते हो तुम लोग, घर सजे हुए हैं, बिल्डिंग सजाई हुई हैं लोगों ने और बेहतरीन किस्म का माहौल लगा पड़ा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई उसके बाद अब हमारा सीन ये है कि हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हमने बोला कि भाई अलाइनमेंट करवाते हुए जाएंगे, क्योंकि टायर चेंज करवाए थे गाड़ी के तो अलाइनमेंट नहीं की थी। तो भाई अलाइनमेंट्स करवाते हुए जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भाई को मैंने बोला कि देखो अलाइनमेंट वाले देर तक बैठे रहते हैं, हमें जो है पहले एग्जॉस्ट की तरफ जाना चाहिए। एग्जॉस्ट लग जाएगा तो अलाइनमेंट हम करवा लेंगे। और इस हिसाब से तो भाई मैंने बोला कि पहले जो है हम एग्जॉस्ट वाले की तरफ चलते हैं। तो एग्जॉस्ट वाले तक जब तक मैं पहुंचूं तब तक भाई तुम लोग करो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। बाकी आजकल तुम लोग वीडियोस पर कम रिस्पांस दिखा रहे हो, तो भाई ऐसा ना करो, फिर जो है मेरे लिए जो है ना मेहनत करना मुश्किल हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जॉस्ट वाले के पास। मैंने गाड़ी दे दी थी भाई मैकेनिक को कि अपने हिसाब से पार्किंग करो जहाँ पर भी करनी है। और ये था एग्जॉस्ट जो हमें वहाँ पर मिल रहा था, दूसरा फुल स्टील में। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसका लुक तो अच्छा था लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे दिखाना था भाई शो के हिसाब से। वो वाला जो हमारा अपना था उसकी टिप बेहतरीन थी और दूसरा था ये हैवी वेट इनके पास अच्छा पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भाई को जो है ये समझ में नहीं आया और इसी वजह से भाई मैंने बोला कि भाई ये नहीं लगवाते हैं। तो यहाँ पर भाई जो है गाड़ी को पार्किंग करने में लगे पड़े थे, रश बहुत ज़्यादा था मार्केट में, मैंने जैसा कि बताया। इसीलिए भाई मुश्किल हो रही थी, गाड़ी को ज़रा सा हटाओ रोड पर लाओ तो पूरा ट्रैफिक जैम हो रहा था। तो यहाँ पर जो है हम लोग गाड़ी को लगाने के बाद भाई मैंने सैफी से पूछा कि भाई क्या मूड बन रहा है। तो भाई ने बोला कि भाई ये वाला लगवा लेते हैं अपना वाला शो के लिए, फिर बाद में इसका स्ट्रेट पाइप करवा लेंगे। तो हमने बोला कि ठीक है भाई। अब इंजन से इस गाड़ी के जो है ना, हमारी के 1.8 है तो उसके जो है डबल पाइप आते हैं, लेकिन ये भाई सिंगल पाइप किया हुआ था। तो भाई ने बोला कि इसका डबल स्ट्रेट पाइप करवा लेते हैं। तो मैंने बोला भाई फ़िलहाल इतना शोर नहीं चाहिए हमें, शोर के लिए जो है ना हम बाद में करेंगे, कोई अच्छा सेटअप हो सकता है, फायर वायर वाला सीन भी बन जाए, तो इसी वजह से। तो मैंने बोला कि भाई बस अभी जो है ना मुझे ये खाली लगवा दो, टिप के हिसाब से समझ लो कि बस लुक अच्छा आ जाए गाड़ी में, एक बैक से लुक अच्छा हो जाए। तो भाई यहाँ पर मैं इनको सेटिंग समझा रहा था कि टिप कितनी बाहर आनी चाहिए एग्जॉस्ट की। तो वो सारी सेटिंग मैंने इनको समझा दी। उसके बाद भाई लग जाते हैं अपने काम पर। तुम लोग करो चैनल को सब्सक्राइब। इस वक्त मैं मौजूद था भाई स्टेशन रोड गाड़ी खाता हैदराबाद में। तो रात को किस किस ने ये गाड़ी देखी भाई लाजमी कमेंट करो और मुझे बताओ कि किस किस ने मेरी ये गाड़ी देखी। और यहाँ पर भाई सैफी भी उनको टॉर्च मारकर पूरी सेटिंग समझा रहे थे कि भाई पूरा सेटिंग पर ओके आना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो भाई दूसरा ये वाला एग्जॉस्ट भी भाई ने बोला कि रख कर चेक कर लेते हैं लुक कैसा आ रहा है। तो भाई ये था ज़्यादा रस्टी लगा पड़ा था, वैसे तो रस्ट साफ़ हो जाती लेकिन फिर भी मुझे ये ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगा पर्सनली। तो भाई काम शुरू करवा दिया हमने अपने वाले एग्जॉस्ट पर।
वैसे भी अपना इंजन बड़ा है तो इस छोटे से एग्जॉस्ट में भी साउंड काफ़ी बेहतरीन आ रहा है माशाल्लाह। जितना हम समझ लो कि मैंने सोचा था ना उससे ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो भाई यहाँ पर भाई एक भाई आए, पूछ रहे थे हमसे गाड़ी के बारे में कि कहाँ से ली, कितने की ली। तो भाई भाई के लिए प्राउड मोमेंट। और यहाँ पर सेटिंग चल रही थी और मैंने भाई को बोला कि हाँ भाई देख। फिर भाई ने मुझे बोला कि भाई तुम ही बोलते हो कि इन गाड़ियों को कोई पूछता नहीं है, देखो कितने शौकीन लोग हैं, कैसे आके पूछते हैं। तो हाँ भाई बिल्कुल आते हैं और पूछते हैं लोग। तो यहाँ पर भाई मैंने सेटिंग फाइनल की और यहाँ पर मैंने बोला कि ओके कर दो उस्ताद। तो फिर भाई वेल्डिंग जो है शुरू हो गई और फिर मैंने सारा सिस्टम भी करवाया है नट पर। तो अब हम कब भी जो है ना ये नट पर जो है एग्जॉस्ट खोल कर हम इसकी अपनी जो है ढोलकी लगाकर इसको सुन भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं करूँगा ये कि इसकी ढोलकी जो है ना दूसरी लेंगे हम, क्योंकि ढोलकी की कंडीशन में आगे जाके तुम लोगों को दिखाता हूँ बिल्कुल बेकार लगी पड़ी थी। तो जो लगी हुई थी उस हिसाब से मैंने बोला कि भाई फ़िलहाल ऐसा काम कुछ भी नहीं करना। बाकी उसके अलावा भाई आगे जाकर हम लोग देखते हैं, अलाइनमेंट भी करवानी थी। तो अलाइनमेंट वालों ने भी हमें भाई घुमा दिया, टोपी करा दी। तो शायद रश था या उस हिसाब से जब मैंने मैकेनिक से पूछा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, तो उसने बोला कि ऐसा नहीं होता और सेटिंग वगैरह हो जाती है सारी। तो यहाँ पर सारा काम चल रहा था, भाई भी लगे पड़े थे। बाकी ये देखो भाई फुल सलेंसर से अभी धुएं छूट रहे हैं। तो भाई तुम लोग करो चैनल को सब्सक्राइब ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए। क्या कर रहे हो? और ये थी अपनी ढोलकी की हालत जो बिल्कुल ख़राब थी। तो भाई मैंने बोला कि अब ये नहीं लगवाएंगे। तो यहाँ पर भाई जो है एग्जॉस्ट को बिल्कुल दबा कर खड़ा हुआ था ताकि सेटिंग ओके आए, परफेक्ट आए। और माशाल्लाह से आई भी परफेक्ट है। अभी एंड में जाके तुम लोग देखना कैसी परफेक्ट है। तो ढोलकी की कंडीशन कुछ ऐसी है, जुगाड़ बना हुआ है और ये इसकी अपनी भी नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी का साउंड तो वैसे बिल्कुल ही कम था, लेकिन फिर भी हम इसको इम्प्रूव करने के लिए चेंज करेंगे। तो भाई फाइनली अपना एग्जॉस्ट जो है लग चुका है और फाइनल लुक गाड़ी की आ रही है ये। तो भाई कैसी आ रही है और बोलो बाकी इसका साउंड। मैं तुम लोगों को भाई मैंने यहाँ पर स्टार्ट की थी गाड़ी, सीन ये था कि रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसके लिए भाई सॉरी, लेकिन हम आगे तुम लोगों को चेक करवाएंगे। और ये भाई देखो इंटीरियर में हम लोग आ चुके हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलो भाई चलते हैं। बाकी पब्लिक का रिएक्शन इसी एग्जॉस्ट पर काफ़ी बेहतरीन आ रहा था। अब भाई सीन ये था कि जब मैंने सैफ़ी भाई से डिटेल में बात की, तो डिटेल में बात करते करते भाई ने ये बात कही कि देखो हमारी गाड़ी ये जो है ये है ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक में साउंड कम ही निकलता है। अगर अब गाड़ी मैनुअल होती तो हाँ भाई फर्स्ट गियर में डाल के और बंदा फुल सीन दे देता है, फुल एक्सीलेटर देता है, फिर वो जो गाड़ी साउंड निकालती है वो अलग चीज़ होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मेरी बातचीत वही चल रही थी भाई से, लेकिन भाई ने बोला फिर भी काफ़ी बेहतरीन हो गई है। रश काफ़ी ज़्यादा था, बहुत लोग देख रहे थे। तो भाई जिसने मुझे देखा हैदराबाद में, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर दो और दिखाओ अपना लव कि भाई कहाँ से हमारी वीडियो तुम लोग देख रहे हो। बाकी यहाँ पर आपका भाई जो है अब निकल रहा था। मैंने भाई से पूछा कि अलाइनमेंट वाला कितना दूर है, तो भाई ने बोला कि भाई अलाइनमेंट वाला 2 गलियाँ छोड़ कर ही है। तो मैंने बोला ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो भाई आगे बढ़े हम लोग, लेकिन सीन कुछ ऐसा होगा हमारे पास कि अलाइनमेंट वाले एक तो बंद था और दूसरा जो था उस भाई ने बोला कि भाई इस क्या कार की जो है हमारे पास सेटिंग नहीं आती। तो ये बड़ी अजीब बात थी, मुझे समझ में नहीं आई कि कार की सेटिंग मतलब कैसे, कार की सेटिंग मतलब कैसे नहीं होती। तो भाई यहाँ पर भाई से वही बात चल रही थी मेरी ऑटो वाली, कि भाई बोल रहे थे कि भाई ये गाड़ी ऑटो है, साउंड नहीं निकलता। और मैंने मैनुअल गाड़ी में ये बूस्टर लगवाया था तो वहाँ पर इसका जो है साउंड अच्छा निकलता है। मैंने पिछली भी अपनी गाड़ी में लगवाया था और इससे पहले भी मतलब समझ लो कि 2-3 गाड़ियों में लगवा चुका हूँ, उनमें इस गाड़ी का रिज़ल्ट अच्छा था और साउंड इसका अच्छा है। मतलब जैसा हमें चाहिए ना अपने इलाके में चलाने के लिए वैसा ही साउंड होता है इसका। मतलब ज़्यादा खराटे वाला साउंड नहीं है जो बंदा तंग हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग हैदर चौक पर पहुँच चुके थे और भाई लोग हैदर चौक पर किस किसने ये गाड़ी देखी कमेंट करो। तो भाई कौन कौन चाहता है कि हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में सर्वाइवल व्लॉग्स बनाएं और सर्वाइवल वीडियोस बनाएं और उसके अलावा ट्रैवलिंग वीडियोस भी बनाएं, तो लाजमी कमेंट करो। और शॉर्ट्स हमारे तुम लोगों को कैसे लग रहे हैं वो भी बताओ। तो भाई सीन यहाँ पर ये हुआ कि अलाइनमेंट वाला था बंद और हमारी अलाइनमेंट नहीं हुई गाड़ी की। तो फिर हम लोग निकल पड़े वापस घर की तरफ। हमने बोला अब भाई घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि अलाइनमेंट तो हो रही नहीं है, एग्जॉस्ट हमने लगवा लिया है और जो इसकी डिपर की सेटिंग थी वो भी भाई मैकेनिक बंद हो चुके थे, तो वो भी काम हमारा नहीं हुआ। तो हम लोग वापस आ चुके थे भाई
और फिर चलते चलते भाई ने बोला कि भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं मैकेनिक से पूछ लेता हूँ, तो अगर वो हमें मिल जाता है तो गाड़ी की ट्यूनिंग करवा लेते हैं, क्योंकि भाई गाड़ी गाँव जाएगी और उसका ऑयल चेंज वगैरह करवाना था, टाइम भी हो चुका था। तो मैंने बोला ठीक है भाई पूछो। तो भाई लकीली जो है यहाँ पर भाई की कॉल उठा ली मैकेनिक ने और बोला कि भाई गाड़ी ले आओ और इसकी ट्यूनिंग हम कर देते हैं। तो फिर ओके हो गया भाई, हमने बोला चलो चलते हैं। तो फिर भाई सैफी भाई और मैं चले गए भाई मैकेनिक के पास, और वहीं से हमने ऑयल पकड़ा और गाड़ी में ऑयल ट्यूनिंग, वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन फिर मैंने बोला कि जो है रहने देते हैं वीडियोस, फिर इसका अगले वीडियो में हम लोग जो है बता देंगे पब्लिक को। लेकिन अब इसी वीडियो में बन रही है वॉइस ओवर पर बात हो गई है, तो भाई वॉइस ओवर में मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इसके बाद भाई हमने करवाई थी ट्यूनिंग। तो यहाँ पर हम मैकेनिक के पास पहुंच चुके थे और यहाँ पर इसके काम थे, ब्रेक शू वगैरह चेक करवाए, सब कुछ काम करवाया। तो भाई यहाँ पर हो गया था ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग करो चैनल को सब्सक्राइब।